नमस्कार। अमन स्टडी पॉइंट पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग करंट अफेयर्स के 100 महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्नों को देखने वाले हैं। देखिए, सिर्फ 4 दिन बचे हैं पेपर को और हम इन 4 दिनों में 500 अति महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्नों को करवाने वाले हैं, जिनको अगर आप सिर्फ देख लेंगे तो आपके लगभग 70 to 80% क्वेश्चन सीधे सीधे इसी से आ जाएंगे। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज ये होने वाली है, पूरा देखिएगा। बिना देर के हुए चलिए शुरुआत करते हैं। पहला, हाल ही में लोनार झील जो कि महाराष्ट्र में है, इसका पानी गुलाबी रंग का होने का कारण। देखिए, अभी हाल ही में लोनार झील का पानी गुलाबी हो गया था, तो इसका कारण था हालो आर्चिया बैक्टीरिया। हालो आर्चिया जीवाणु या हालो आर्चिया बैक्टीरिया के कारण लोनार झील का पानी गुलाबी रंग का हो गया था। अगला है, एशिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट का उद्घाटन मध्य प्रदेश के रीवा में किया गया और ये 750 मेगावाट का सोलर प्लांट है। अमेरिका ने अभी हाल ही में 51वां राज्य बनाने के लिए एक विधेयक पारित किया है। वो 51वां राज्य कौन सा बनेगा? वाशिंगटन डीसी, जो कि अमेरिका की राजधानी भी है। कोलकाता बंदरगाह का नया नाम रखा गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी ट्रस्ट। विश्व का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन उत्तराखंड के मुनस्यारी में बनाया जा रहा है। दक्षिण मध्य रेलवे का पहला सौर संचालित रेलवे स्टेशन आंध्र प्रदेश का कादियाम बना। सबसे तेज मानव संगणना का रिकॉर्ड शकुंतला देवी के नाम हुआ और उनको यह सम्मान मरणोपरांत दिया गया है। कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज़ 2020, इस पुरस्कार को कृतिका पांडे ने जीता और ये उनको उनकी स्टोरी ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स के लिए दिया गया है। रूस का स्मारक वार मेडल सम्मान जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के अवसर पर की वर्षगांठ पर दिया गया, किसको मिला है? नॉर्थ कोरिया के किम जोंग को। नासा के पहले मंगल हेलीकॉप्टर इंजेन्युटी का नाम रखने का श्रेय किसको दिया गया है? वनिजा रूपानी, ये भारतीय मूल की 17 वर्ष की छात्रा है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा गुडविल एम्बेसडर फॉर द पुअर यम नेत्रा को बनाया गया है। ये तमिलनाडु की 13 वर्षीय लड़की है। मोबाइल में बजने वाली कोरोना कॉलर ट्यून, देखिए जो अक्सर कोरोना कॉलर ट्यून की आवाज़ बजती है, मोबाइल आप किसी को कॉल करते हैं, वो किसकी आवाज़ है? जसलीन भल्ला की। मेरियाना ट्रंच जो कि समुद्र का सबसे गहरा स्थल है, इसको छूने वाली पहली महिला कौन बनी? कैथी सुलिवन। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ के नए कानूनी सलाहकार किसको नियुक्त किया गया है? भारत के वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे को। एकांकागुआ जो कि दक्षिण अमेरिका की सर्वोच्च चोटी है, उस पर चढ़ने वाली विश्व की सबसे कम उम्र की पर्वतारोही कौन बनी? काम्या कार्तिकेयन। अगला है एलिमेंट्स ऐप, ये भारत की पहली सोशल मीडिया सुपर ऐप है। अगला है MACM 4028, ये क्या है? ये गेहूं की अर्धबौनी बायो फोर्टिफाइड किस्म है जिसको आगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे ने तैयार किया है। ओके, आगे बढ़ने से पहले देखिए, हमारे चैनल पर विभिन्न प्रकार के नोट्स, आपको बेहतरीन नोट्स, एक ऐसी नोट्स जिस पर आप आंख बंद कर विश्वास कर सकते हैं, प्रोवाइड किए जाते हैं। उसी क्रम में BEO मेंस के लिए नोट्स उपलब्ध हैं, कंप्लीट नोट्स। RO ARO मेंस के लिए कंप्लीट नोट्स उपलब्ध है। लोअर PCS मेंस के लिए कंप्लीट नोट्स उपलब्ध है। बेहतरीन नोट्स है, नो डाउट, वन लाइनर तरीके से नहीं लिखी गई है, सब कुछ बेहतरीन तरीके से लिखा गया है। इसके अलावा PCS प्री के लिए आप लेना चाहते हैं तो नोट्स उपलब्ध है। सब कुछ की बेहतरीन करंट अफेयर्स, हिंदी और GS की नोट्स हमारे चैनल पर उपलब्ध है। ओके, चलिए अगला है, विश्व का पहला तूफान रोधी देश डोमिनिका बना। हाल ही में किस देश की सुप्रीम कोर्ट ने प्रसिद्ध हागिया सोफिया संग्रहालय को मस्जिद में परिवर्तित करने का आदेश सुनाया है? तुर्की की सुप्रीम कोर्ट ने। ओके, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अब 2036 तक राष्ट्रपति पद पर बने रहेंगे और ऐसा उन्होंने संविधान संशोधन करके किया है। अगला है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने अलग होने की घोषणा करने वाला देश कौन है? अमेरिका। अमेरिका WHO से अलग होने की घोषणा करने वाला देश बना। अगला, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के गरीबी उन्मूलन गठबंधन का संस्थापक सदस्य बनने वाला देश भारत है। हाल ही में WHO द्वारा चेचक और खसरे से मुक्त घोषित किए गए देश मालदीव और श्रीलंका। हाल ही में जारी विश्व के 130 ऊर्जावान शहरों की सूची में कौन सा विश्व का सबसे ऊर्जावान शहर बनकर उभरा है? आंध्र प्रदेश का हैदराबाद।
तेलंगाना की राजधानी है वर्तमान में हैदराबाद। हाल ही में ब्रेग्जिट के माध्यम से यूरोपीय यूनियन से अलग होने वाला देश ब्रिटेन, और ब्रिटेन ने यूरोपियन यूनियन से अलग होने की स्मृति में 50 पेंस का स्मारक सिक्का भी जारी किया है, और ब्रिटेन 31 जनवरी 2020 से अलग हो गया है। हाल ही में राष्ट्रमंडल का सदस्य बनने वाला 54वां देश मालदीव बना। विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का 25वां पर्यवेक्षक देश तुर्कमेनिस्तान बना। अगला है, हाल ही में RBI ने किस देश के साथ $400 मिलियन का करेंसी स्वैप यानी मुद्रा अदला बदली समझौता किया? श्रीलंका के साथ। इंपॉर्टेंट है। और ये जो करेंसी स्वैप समझौता है ये नवंबर 2022 तक मान्य होगा। वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान चीन को मिला है और भारत का तीसरा स्थान है। गूगल द्वारा भारत में 75,000 करोड़ का निवेश अगले 5 से 7 वर्षों में किया जाएगा। डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन चलाने वाली पहली रेलवे पश्चिम रेलवे बनी, और ये उन्होंने पालनपुर से बोटाद स्टेशन जो कि गुजरात में स्थित है वहाँ तक चलाया है। अगला, UAE यानी संयुक्त अरब अमीरात का मंगल मिशन क्या है? मार्स होप उपग्रह। अगला है, एक उड़ान में सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष में समय बिताने का रिकॉर्ड क्रिस्टीना कोच के नाम, अमेरिका के क्रिस्टीना कोच के नाम रहा। इन्होंने 328 दिन तक अंतरिक्ष में समय बिताया। व्योम मित्र, ये एक महिला रोबोट है और ये भारत के मानव रहित गगनयान के साथ अंतरिक्ष में जाएगी। इंपॉर्टेंट है ये, जो कि दिसंबर 2021 में लॉन्च होने की संभावना है। मारीच भारत का स्वदेशी एंटी टारपीडो डिकॉय सिस्टम है। अभी हाल ही में ये भारतीय नौसेना में शामिल किया गया, DRDO द्वारा निर्मित है ये। वज्र भारत का अपतटीय गश्ती पोत है। कार्टोसैट 3 उपग्रह 27 नवंबर 2019 को ये श्रीहरिकोटा में PSLV C-47 से इसका सफल प्रक्षेपण हुआ। इसके साथ USA के 13 नैनो उपग्रह भी गए थे। कार्टोसैट 3 उपग्रह का उद्देश्य शहरी नियोजन, ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की मैपिंग में ये सहायक होगा। विश्व की सबसे लंबी सफल उड़ान ऑस्ट्रेलिया सिडनी के क्वांटास एयरलाइंस ने न्यूयॉर्क और सिडनी के बीच यात्रा 19 घंटे 16 मिनट में पूरी की, और ये विश्व की सबसे लंबी सफल उड़ान है। पृथ्वी 2 मिसाइल का प्रक्षेपण 3 दिसंबर 2019 को किया गया उड़ीसा के चांदीपुर रेंज से। इसकी मारक क्षमता 350 किलोमीटर है और ये सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। ब्रह्मोस मिसाइल का परीक्षण 21 और 22 अक्टूबर 2019 को किया गया। 290 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता है। ये भी सतह से सतह पर मार करती है। अगला है, इंपॉर्टेंट है, विश्व का पहला कृत्रिम मानव, ये नियॉन है। सैमसंग कंपनी के स्टार लैब द्वारा इसको बनाया गया है। अगला है, UN द्वारा खाद्य और कृषि संगठन के अनुरोध पर 2021 को किस वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है? फलों और सब्जियों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 27वां देश कौन सा है? निकारागुआ। सूरीनाम के नए राष्ट्रपति अभी कौन बने हैं? चंद्रिका प्रसाद संतोखी, ये भारतीय मूल के हैं। 2021 के लिए विश्व पुस्तक राजधानी जॉर्जिया की राजधानी तिब्लिसी को बनाया गया है। इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। जबकि वर्तमान में 2020 में विश्व पुस्तक राजधानी कौन सी है? मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर। ओके। अगला, भारत की पहली NPNT यानी नो परमिशन नो टेक ऑफ ड्रोन उड़ान कौन सी है? क्विडिच इनोवेशन लैब और एस्टोरिया एयरोस्पेस द्वारा ये उड़ान जारी की गई थी। ड्रोन से टिड्डी नियंत्रित करने वाला पहला देश बना भारत, और पहली बार भारत में किस राज्य में ये किया गया? राजस्थान राज्य में। साइका मोर कंप्यूटर, ये गूगल द्वारा विकसित कंप्यूटर है। याद रखिएगा, सुपर कंप्यूटर से भी तेज काम करने वाला कंप्यूटर ये माना गया है। भारत की पहली मोबाइल टीकाकरण क्लिनिक कहाँ बनी है? पुणे में, जिसका नाम है वैक्सीन ऑन व्हील्स। भारत की पहली CNG बस का अनावरण 24 दिसंबर 2019 को किया गया। विश्व का पहला तरल हाइड्रोजन जहाज जापान ने लॉन्च किया है, नाम है उसका सुइसो फ्रंटियर। विश्व का पहला पूर्ण इलेक्ट्रिक कमर्शियल एयरक्राफ्ट कनाडा के वैंकूवर में बनाया गया। पहली बार मानव आधा रोबोट आधा इंसान कब बना? जब डॉक्टर पीटर स्कॉट मॉर्गन ने अपना आधा शरीर रोबोट बना दिया और आधा मानव। अगला है, भारतीय औषधि कोष को मान्यता प्रदान करने वाला विश्व का पहला देश अफगानिस्तान बना।
विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर, यहाँ पर सही कर लीजिए, अब समिट नहीं है, अब समिट दूसरे नंबर पर चला गया है। पहले नंबर पर जापान का फुगाकू, याद रखिएगा फुगाकू जापान का, ये विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। अगला है भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर प्रत्युष अभी भी है, ये पुणे के मौसम विज्ञान में स्थापित है। धरती पर उड़ने वाला सबसे बड़ा जीव क्रायोड्रेकान बोरियस। भारतीय मछली महासीर, जिसका वैज्ञानिक नाम तोर रेमा देवी है, ये IUCN द्वारा गंभीर रूप से संकटग्रस्त श्रेणी में शामिल हुई है। ये मुख्यतः दक्षिण भारत में कावेरी नदी में पाई जाती है। पहली बार निजी अंतरिक्षयान स्पेस एक्स के ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट के जरिए 2 अंतरिक्ष यात्रियों की उड़ान हुई है। क्या नाम है उनका? रॉबर्ट बेकनेक और डगलस हर्ले। नासा का मार्स मिशन 2020, ये 30 जुलाई 2020 को एटलस V रॉकेट द्वारा परसिवेरेंस रोवर, जिसको इंजेन्युटी कहा जाता है, ये नासा का मार्स मिशन है, जिसको वनिजा रूपानी ने नाम दिया है। अभी मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था। चीन का मंगल मिशन का नाम क्या है? तियानवेन-1, ये फरवरी 2021 में मंगल ग्रह पर पहुंचेगा। ईरान का पहला सैन्य उपग्रह कौन सा है? नूर-1, याद रखिएगा ये सब पूछा जा सकता है। ईरान का पहला सैन्य उपग्रह नूर-1। ओके, तो आज इतना करते हैं। लगभग 100 प्रश्न अति महत्वपूर्ण जो थे वो हम लोगों ने किए हैं। ऐसे ही आपको लगभग 4 वीडियोस और मिलने वाले हैं, यानी कुल मिलाकर टारगेट है 500 ऐसे प्रश्नों को करने का जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। बने रहिएगा हमारे साथ, कहीं मत जाइएगा। नमस्कार।